कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विज्ञां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महादेव्याः
शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत स्कंद 6 अध्याय 16 श्लोक 32। सगुत्तम श्लोक पदाब्ज विष्टरम प्रेमाश्रुलेशैरुपमेह जन्मुः प्रेमोपरुद्धाखिल वर्ण निर्गमो नैवासकत्तं प्रसमीढितुं चिरम्। नारायण। चित्रकेतु ने सम्मुख भगवान संकर्षण अर्थात शेष भगवान को नमस्कार किया। प्रेमाश्रु के प्रवाह की स्थिति चल रही थी। उनका श्री विग्रह रोमांच कंटकित था। यहाँ तक कि चित्रकेतु के नेत्रों से प्रेमाश्रु टप टप गिरते जा रहे थे, जिसके फलस्वरूप भगवान शेषनाग के चरण रखने की चौकी भीग गई। प्रेम प्रगल्भता के कारण, प्रेमोद्रेक के कारण एक अक्षर भी कहने की स्थिति में वे नहीं रह गए। मानो वाक इंद्रिय मन से एकीभूत हो गई। प्रेमाश्रु के प्रवाह ने ही मानो हृदय के भावों को शेष के सम्मुख प्रकट कर दिया। स्तुति तो वाणी से होती है, लेकिन जब वाणी ही मन से एकीभूत हो जाए, मन बुद्धि से एकीभूत हो जाए, बुद्धि इष्टदेव परमात्मा में सर्वतोभावेन संलग्न समाहित या विलीन हो जाए, तब एक विचित्र प्रेम समाधि की स्थिति बन जाती है। चित्रकेतु की वही दशा हो गई। 33। ततः समाधाय मनो मनीषया बभास एतत्प्रतिलब्धवादसौ नियम्य सर्वेन्द्रियबाह्यवर्तनं जगद्गुरुं सात्वतशास्त्रविग्रहम्। बोलने की भावना तो थी, स्तुति करने में प्रवृत्ति नहीं हो रही थी, लेकिन प्रयासपूर्वक उन्होंने बोलने की ओर मन को प्रेरित किया। वाक् इंद्रिय कुछ कुछ स्फुट होने लगी। विवेक पूर्वक मन को समाहित कर चित्रकेतु बाह्य इंद्रियों को सर्वतोभावेन समाहित किया। फिर जगद्गुरुं सात्वत शास्त्र विग्रहम नियम्य सर्वेन्द्रिय बाह्य वर्तनम। जगद्गुरु भगवान शेष का जो स्वरूप पांचरात्र आगम में, उसी को कहते सात्वत शास्त्र। सात्वत शास्त्र का अर्थ होता है पांचरात्र आगम।
आदि में विविध भक्ति शास्त्रों में जो भगवान शेष का निरूपण किया गया है, उसके आधार पर उन्होंने भगवान की स्तुति प्रारंभ की। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 3 अध्याय के 25वें श्लोक में शिष्यते शेष संज्ञः इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। महाप्रलय में भी जो शेष रह जाए, विलुप्त या विनष्ट होने से बच जाए, उसी का नाम शेष है। गणित में भी चरम शेष निर्विशेष शून्य ही मान्य है। शेष का अर्थ होता है प्रलयाग्नि का भी जिस पर प्रभाव न पड़ सके। यहाँ तक कि ज्ञानाग्नि से भी जो बाध का विषय न बन सके, ज्ञानाग्नि भी जिसको जला पाने में समर्थ न हो। नायम सर्पो रज्जुरियम, यह सर्प नहीं है, यह तो रस्सी है। तो रस्सी का जो बोध होता है वह रस्सी के अज्ञान को दग्ध करता है, नष्ट करता है। अज्ञान के फलस्वरूप जो सर्प प्रतीत होता है उसका बाधक या दाहक होता है, न कि रस्सी का। रज्जु के ज्ञान से रज्जु के अज्ञान और अज्ञान के फलस्वरूप परिलक्षित सर्प का दाह होता है, न कि रज्जु का। अधिष्ठान के बोध से अधिष्ठान के अज्ञान और अध्यस्त पदार्थों का दाह होता है, न कि अधिष्ठान का। कोटि कोटि प्रलयाग्नियों, ज्ञानाग्नियों, विरहाग्नियों के द्वारा भी जिसका दाह बाध अथवा नाश न हो सके, वही शेष है। चतुर्व्यूह का मौलिक स्वरूप शेष है। चतुर्व्यूह के अंतर्गत भी संकर्षण नाम से शेष की प्रतिष्ठा है। अतः दोनों विधा का आलंबन लेकर यहाँ भगवान शेष की स्तुति प्राप्त है। यहाँ चतुर्व्यूह में वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न का उल्लेख है। पहले वासुदेव, फिर प्रद्युम्न, फिर अनिरुद्ध, फिर संकर्षण। चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार की दृष्टि से वहाँ संकर्षण तो एक करण विशेष अहंकार के अधिदैव भगवान शिव से तादात्म्यपन्न सिद्ध होते हैं। लेकिन शिष्यते शेष संज्ञा इस दृष्टि से विचार करने पर महाप्रलय में भी, आत्यंतिक प्रलय में भी जिनका दाह बाध नहीं होता, वे शेष हैं। अधिष्ठान तत्व का नाम भी शेष होता है और चतुर्व्यूह में जो संकर्षण तत्व है उसका नाम भी शेष होता है। दोनों शेष में तादात्म्यापत्ति की दृष्टि से यहाँ पर भगवान शेष की स्तुति है, नहीं तो वासुदेव की ही स्तुति होती। अब शेष की स्तुति जब अधिष्ठानात्मक ब्रह्म मानकर है तो वासुदेव की स्तुति भी हो गई, प्रद्युम्न अनिरुद्ध की भी स्तुति हो गई। इस प्रकार से समझना चाहिए। चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है वही अंतःकरण से अतीत भूमि में कौन है? परब्रह्म, परमात्मा, शेष। तो शेष और शेष के एकत्व को लेकर यहाँ पर स्तुति की संरचना है, स्तुति की अभिव्यक्ति या स्फूर्ति है। असल में लिखने पढ़ने में पानी पीने का भी होश नहीं रहता, तो बहुत प्यास लग गई थी, लिखने में ध्यान नहीं गया।
चित्रकेतुर्वाच, चित्रकेतु ने कहा, अजित जित सममतिभिः साधुभिर्भवान् जितात्मभिर्भवता विजितास्ते पिच भजता मकामात्मनां य आत्मदोति करुणः। बहुत बढ़िया है। शिष्यते शेष संज्ञा, इस पीठ के मान्य 143 जगत गुरु शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाभाग ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 3 अध्याय के 25वें श्लोक के चरण को वैदिक मैथमेटिक्स में उपसूत्र बना दिया। उनकी बुद्धि की यह विशद अभिव्यक्ति शेष शब्द का प्रयोग हुआ है। शिष्यते शेष संज्ञा, दार्शनिक धरातल पर यह शब्द जहाँ चर्चार्थ है वहाँ गणित में भी शेष की यही उद्भावना की गई है। अतः वैदिक मैथमेटिक्स का यह उपसूत्र है शिष्यते शेष संज्ञा। इसका मूल श्रीमद् भागवत है, वो हमने संकेत किया। जो महान भाव कहते हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स में कोई भी वैदिक वाङ्मय का वचन ही नहीं है, केवल वेदों को सम्मान देने के लिए श्री भारती कृष्ण जी महाराज ने वैदिक गणित कहा। वैदिक सिस्टम, वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक सूत्रम, इन शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपने ग्रंथों में किया है। वैदिक 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 वैदिक, कितनी आस्था उन महान भाव की वेदों में रही होगी। तो आजकल हम वैदिक मैथमेटिक्स के 25वें और पहले अध्याय की व्याख्या कर रहे हैं। उसमें हमने उन वचनों को उद्धृत किया है। आइए बैठ आइए। श्री अशोक महापाल जी हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और इस मठ के अत्यंत हितैषी मुक्ति मंडप पंडित सभा के मान्य सदस्य, बैठ। तो हमने कहा कि शेष नाग भी हैं, नाग की आकृति को भी धारण किए हुए हैं। यहाँ एक बहुत विचित्र बात है, धाम और धामी दोनों के लिए शेष शब्द का प्रयोग किया गया। श्री रामानुज संप्रदाय में, श्री रामानंद संप्रदाय में शेष का अर्थ क्या होता है? अंश, शेषी के अधीन शेष होता है। शेष शब्द जो है धाम का द्योतक है। भगवान विष्णु श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम की शैया शेष है। एक होता है अंशी, एक होता है अंश, एक होता है धामी, एक होता है धाम। तो यहाँ पर भगवान शेषी हैं और शेष कौन है? संकर्षण। इस दृष्टि से विचार करें तो शेष की अपेक्षा शेषी का अधिक महत्व सिद्ध होता है। उस दृष्टि से विचार करें, शिष्यते शेष संज्ञा, कटने पिटने आदि से जो बच जाए उसका नाम गणित में और दर्शन शास्त्र में शेष होता है। उस शेष के अनुसार शेषी अर्थ हो जाता है, इस शेष के अनुसार शेषी अर्थ रहता है। एक ही शेष शब्द शेषी और शेष दोनों में प्रयुक्त है। शेष का अर्थ शेषी नहीं, शेषी का अर्थ शेष नहीं। लेकिन शिष्यते शेष संज्ञा, यह जो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 3 अध्याय का दृष्टिकोण है, और गणित में शेष शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में होता है उसका अभिप्राय होता है कटने पिटने नष्ट होने से जो बच जाए उसका नाम शेष है।
इस निरुक्ति के अनुसार शिष्यते शेष संज्ञा शेषी के अर्थ में शेष शब्द का प्रयोग होता है, और जहाँ द्वंद्व का प्रयोग होता है शेषी और शेष, वहाँ अधीन का नाम शेष होता है, अधीन का नाम शेष होता है। इसीलिए बहुत बढ़िया है स्कंद पुराण में उल्लेख, भगवान शेष की कोई सैया नहीं, भगवान की सैया शेष है। आज शेष की भी सैया, फिर उसकी भी सैया भगवान शेष की कोई सैया नहीं, क्योंकि भगवान की वो स्वयं सैया हैं, सैया को क्या सैया चाहिए। यहाँ पर अंश के अर्थ में, धाम के अर्थ में शेष शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन विचार करके देखें तो धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंध का यह श्लोक है। तो धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, शेष का धाम का अर्थ होता है स्वप्रकाश, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। यहाँ भी धाम का अर्थ होता है स्वप्रकाश, लेकिन नीचे क्या अर्थ होता है, धामी बड़ा या धाम, तो धाम हो जाता है शेष, धामी हो जाता है शेषी। ऊपर भी वही, नीचे भी वही, यही अर्थ हुआ ना। अर्थात कौन धाम कौन धामी, दोनों का तात्विक स्वरूप एक ही है। एक ही तत्व नीचे शेष होकर धाम होकर परिलक्षित होता है, और वही ऊपर शेषी होकर धामी होकर परिलक्षित होता है। तो शेष शब्द या धाम शब्द दोनों अर्थों में प्रयुक्त समझना चाहिए। चित्रकेतुर्वाच अजित जित सममतिभिः साधुभिर्भवान् जितात्मभिर्भवता, विजितास्ते पिच भजता मकामात्मनां य आत्मनोति करुणः। बहुत बढ़िया छंद है। अजित भगवान का नाम है अजित। किसी के द्वारा भगवान जीते जा सकें ऐसा नहीं है। अजेय लोग कहते ना, अजेय हिंदी में बोल देते जेय। यहाँ अजित बहुत बढ़िया, अजित को जीत लेते हैं, बहुत बढ़िया वो अनुप्रास होता है। सुनहु तात यह अकथ कहानी, कहानी का अर्थ क्या होता है, जो कहने में आवे। अकथ का अर्थ जो कहने में ना आवे। बहुत बढ़िया है ना, विरुद्ध। सुनहु तात, मैं एक कहानी कहता हूँ, लेकिन कहानी कहानी में आकाश पाताल का अंतर है। कौन सी कहानी? अकथ कहानी। कहने में न आवे, मन वाणी से जो अतीत हो, उस तत्व की गाथा का नाम है अकथ कहानी। अकथ कहानी सुनहु तात या अकथ कहानी, समझत बने न जाय बखानी। किसी प्रकार से अजित तो आप हैं, लेकिन जितेंद्री और समदर्शी जो संत महात्मा हैं, उन्होंने आपको जीत लिया है। अजित भी हैं और जीत लिए जाते भी हैं, ये विरुद्ध भाव हो गया। अर्थात अनुग्रह पूर्वक आप अपने भक्तों के वश में हो जाते, यही ना। अनुग्रह पूर्वक आप अमलात्मा मुनीन्द्र परमहंसों के वश में हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में तो विचित्र तथ्य है। भगवान के भक्त चलते हैं, भगवान के द्वारा यह कहा जाना ठीक है, हम ना ऐसा मान लें कहीं। भगवान के भक्त चलते हैं, वो विलाप करते हैं, कहीं स्वप्न में भी भगवान मुझे मिल जाते,
हमें मिल जाते, लेकिन भगवान कहाँ होते हैं? उनके चरण विन्यास से जो रज का धूलि का संचार होता है पीछे की ओर, उससे भगवान सगुण साकार अपने को अभिषिक्त करते हुए चलते, अनुगामी बन जाते। बड़ी विचित्र बात है। कौन भक्त जानबूझकर भगवान को चरण धूलि देगा? लेकिन यहाँ तो भगवान अनुव्रजन करते हैं। अपने आप को परम पवित्र होने पर भी उनके नाम से ही जब व्यक्ति परम पावन हो जाता है, तरन तारन हो जाता है। तरन तारन पंजाब में है, तर जाता है, तारक भी बन जाता है। वे भगवान परम पवित्र हैं, जिनके नाम से भक्त पवित्र होते हैं। वे भी अपने आप को पवित्र करने की भावना से भक्तों के पीछे पीछे चरण रज से अभिषिक्त करते हुए अपने आप को धन्य धन्य मानते हैं। भगवान की कृपा। धन्यात धन्य पवनेन कृतार्थमानी, राधा सुधा निधि। इधर तो इन सब ग्रंथों की चर्चा नहीं, वृंदावन की उपनिषद राधा सुधा निधि। हमारे यहाँ से 2 ग्रंथ प्रकाशित हैं। एक पूज्यपाद गुरुदेव का बहुत मोटा प्रवचन राधा सुधा, एक हमारा भी राधा सुधा निधि पर निबंध है। गीता प्रेस को अभी हमने संक्षिप्त निबंध दिया है। राधा सुधा निधि में लिखा गया है, धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी। कभी कभी राधा जी वृषभानुनंदिनी निभृत निकुंजेश्वरी के वस्त्र के चलने से, वायु के झोंके से राधा रानी के जो वस्त्र हिल जाते हैं, उनके वस्त्र को, श्री अंग को स्पर्श करके जो हवा चलती है, कदाचित नंद नंदन छैल छबिले नटनागर श्री कृष्णचंद्र परमानंद कर सुधासिंद मदन मोहन को लग जाए तो अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी। तो भगवान की यह महत्ता है। भगवान क्या है? अजित होकर भी जीत लिए जाते हैं। भगवान शंकराचार्य के जीवन चरित्र की ओर ध्यान गया। इस पीठ के जो प्रथम आचार्य पद्मपाद महाभाग सनंदन, घर का नाम था सनंदन, लेकिन भगवान शंकराचार्य अलकनंदा के उधर बद्रीनाथ इस पार थे, किसी काम से गए थे पद्मपाद। भगवान शंकराचार्य ने कहा सनंदन, अब सोचा कि अलकनंदा के उस पार जाकर आचार्य के पास पहुंचने में तो सेतु आदि का आलम्बन लेकर बहुत समय लगेगा, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। गुरु भक्त इतने थे कि सीधे चले। अब माँ गंगा ने सोचा, अलकनंदा ने, महात्मा डूब न जाए गुरु भक्त। जहाँ जहाँ उनका पाँव विन्यास होता था, पद विन्यास होना चाहता था, पाँव को जहाँ रखना चाहते थे, वहाँ छोटे नौका के रूप में गंगा जी कमल को प्रकट कर देते थे। उनके चरण के नीचे वो तैरने वाला कमल हो जाता था, इसलिए नाम हो गया पद्मपाद, अन्वर्थ नाम। तो जब वो एक घोर जंगल में तप कर रहे थे, घोर जंगल में, पद्मपाद, इनको सिद्ध करने के लिए नृसिंह भगवान को, आज भी जो गोपाल सुब्रह्मण्यम जी आए थे, बहुत ऊंचे उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता हैं, और उच्चतम न्यायालय का अधिवक्ता हो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत बड़ा दायित्व जिसको दिया हो, इतना विनम्र हो, इतने सूझबूझ संपन्न, फिर इतना विनम्र। चर्चा के प्रसंग में हुआ कि इस पीठ के शंकराचार्य तो बड़े उग्र होते हैं हमने कहा नृसिंह के उपासक होते हैं, पद्मपाद जी को नृसिंह भगवान सिद्ध थे,
उन्होंने कहा इसलिए इस पीठ के शंकराचार्य की विचित्र स्थिति होती है। तो नृसिंह भगवान की उपासना वन में कर रहे थे। कौन? सनंदन पद्मपाद जी। भगवान नृसिंह का दर्शन नहीं हो रहा था, तप कर रहे थे, मौन थे, किसी से बातचीत नहीं करते थे। मौन का अर्थ प्रायः मौन थे। उस जंगल में एक वनवासी आ गया। बाबा बाबा किसको पाना चाहते हो? लगता है कि बहुत संयम करते हो, तपस्या करते हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? अब लगा कि ये वनवासी है। वनवासी जैसे होते हैं, भील आदि जैसे। जिससे क्या कहूँ अपनी वेदना की नृसिंह भगवान को पाना चाहता हूँ, लेकिन स्वप्न में भी नहीं मिलते। बहुत तो सही बाबा, हम भले ही वनवासी हैं लेकिन वन में रहते हैं। महली की गति महली जाने, जो कोई महली होए, वृंदावन वाले कहते हैं। महल में रहने वाले की गति तो महल में रहने वाला जानता है ना। तुम किसको चाहते हो ये एक बार बोलो तो मुँह से सही। अरे भाई सुनना ही चाहते हो तो चलो बता देता हूँ, मैं तो नृसिंह को चाहता हूँ। देखो नृसिंह का अर्थ क्या होता? नर होते हुए सिंह। इधर का हिस्सा नर, उधर का हिस्सा सिंह, यही ना? या नीचे का हिस्सा सिंह, ऊपर का हिस्सा सिंह है या नीचे का? हैं? ऊपर का। तो नर और सिंह। चित सुखी में नृसिंह भगवान की आराधना की गई, स्तुति प्रारंभ हुई। नृसिंह भगवान की वंदना की गई मंगलाचरण के रूप में। नृसिंह जो हैं, नर और सिंह विरुद्ध धर्माश्रय भगवान होते हैं। सर्वरूप नर भगवान ही है और सिंह भी भगवान है। इसीलिए नरसिंह भगवान का अर्थ क्या होता है? एक ही श्री विग्रह में नर और सिंह दोनों के लक्षण हैं। ऊर्ध्व भाग सिंह का, अधो भाग जो है नर का। असल में हिरण्यकश्यप ने कहा, ऐ प्रहलाद, जिसका तू भजन करता है, जो मेरा शत्रु है, वैरी, मैं उसका नाम भी लेना उचित नहीं समझता। बोल तो सही, वो कहाँ रहता है? पिताजी कहाँ नहीं रहता है? कौन है, कौन नहीं है? सर्वत्र रहता है, सब कुछ है। अच्छा, इस खंभे में भी है। हाँ, खंभे में भी है। खंभे में है, देख गदा का प्रयोग किया, खंभा धस, वहीं खंभे से प्रकट हो गए नृसिंह। भगवान ने सोचा कि ये बच्चा है, नैयायिक तो है नहीं अभी। नारद जी का उपदेश तो प्राप्त था, पंचावयव वाक्य का प्रयोग करके सिद्ध करेगा, तो भी इसका पिता इतना विचित्र है कि मानेगा नहीं। क्या? भगवान सर्वत्र हैं, सर्वरूप हैं। प्रतिज्ञा भक्त की निर्वाह करना है भगवान को, यही भक्त वत्सलता है। अर्जुन की कोई प्रतिज्ञा ऐसी होती थी जिसका निर्वाह अपने बलबूते पर कर सके। प्रतिज्ञा अर्जुन की होती थी, निर्वाहक भगवान होते थे। ये भक्त वत्सलता, उन्हीं के बल पर क्या करते थे? अर्जुन प्रतिज्ञा भी कर लेते थे। प्रतिज्ञा नर की पूर्ति होती है नारायण के द्वारा। अर्जुन प्रतिज्ञा करते थे, निर्वाह भगवान कर देते थे। हमने बताया ना, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। अंग्रेजी वाले डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ए अर्जुन, तू प्रतिज्ञा कर, मैं नहीं करूँगा, तू प्रतिज्ञा कर। अब इनडायरेक्ट स्पीच, न मैं भक्त प्रणश्यति, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? भगवान के भक्त का प्रनाश नहीं होता। मैं नहीं कहूँगा कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, तू मेरी ओर से कह, अपनी ओर से कह मेरे भावों को कि भगवान के भक्त का नाश नहीं होता, प्रनाश नहीं होता। आप ही कह दीजिए महाराज। आगे 10वें दिन के युद्ध में कुछ ऐसा ही होगा, आगे होगा 9वें दिन के युद्ध में।
प्रतिज्ञा मेरी है, मैं पहले तेरे सामने कर चुका हूँ। निहत्था रहूँगा, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करूँगा। निहत्थे मुझको लोगे या नारायणी, एक अक्षौणी सेना नारायणी। तुमने कहा निहत्थे आपको लूँगा, तो मैं तो प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, चाबुक चलाऊँगा, रथ हाँकूँगा, सारा चीज तो हूँ ही, लेकिन अस्त्र शस्त्र का ग्रहण नहीं करूँगा, युद्ध नहीं कर सकता। उधर मेरे भक्त आगे चलकर भीष्म जी प्रतिज्ञा करेंगे, अगर आज भगवान श्री कृष्ण के हाथ में अस्त्र नहीं आ गया, अस्त्र न गहा दूँ, तो ला दूँ अपनी माँ गंगा, गंगा जी का बेटा न कहा जाऊँ और संतन नंदन न कहा जाऊँ, संतन सुत न कहूँ, तो ला दूँ गंगा मैया को। भगवान ने सोचा उस समय एक भक्त भीष्म जी की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा। जब क्या किया, बड़ी विचित्र बात है, भक्त वत्सल भगवान होते हैं। मृदु युद्ध करते थे अर्जुन किनके सामने, जब द्रोणाचार्य भीष्म सामने आ जाते थे, महाभारत में लिखा मृदु युग, मृदु माने कोमल, छात्र धर्म के निर्वाह के लिए हल्के फुल्के ढंग से बाण का प्रयोग कर देते थे, क्योंकि गुरु हैं। छात्र धर्म तो बड़ा विचित्र होता है, गुरु से भी युद्ध करना पड़ता है। अगर ब्राह्मण भी क्षत्रिय के सामने ताल ठोक के आ जाए कि युद्ध कर, तो ब्राह्मण भले ही बोल दे, युद्ध की चुनौती अगर देता है युद्ध करने के लिए, सामने ब्राह्मण आ जाता है, तो छात्र धर्म कहता है कि वहाँ फिर तुम ब्राह्मण से, गुरु से भी युद्ध करो। वो तो पितामह ठहरे। अर्जुन जब बचपन में कहते थे तात तात, किनको, भीष्म जी को, संस्कृत का एक शब्द ऐसा है, नीचे ऊपर मध्य तीनों जगह क्रियान्वित होता है। तात अपने से छोटे को भी कह सकते हैं, अपने बराबर को भी कह सकते हैं, अपने से उच्च आयु संबंध वाले को भी तात कह सकते हैं। जब अर्जुन कहते थे तात तात, तो भीष्म जी कहते थे अरे सुन, मैं तेरे तात का भी तात, तेरे बाप का भी बाप तू समझता मैं तेरा बाप, मैं तो तेरे बाप का भी बाप। भीष्म जी कहते थे, लाड प्यार दिया था। अब उसी अर्जुन को छात्र धर्म की रक्षा के लिए पितामह भीष्म से युद्ध करना पड़ता था। तो अर्जुन मृदु युद्ध करते थे, पितामह को ज़्यादा चोट न लग जाए। अब इसका लाभ क्या उठाते थे भीष्म जी, तीक्ष्ण से तीक्ष्ण बाणों के द्वारा अर्जुन के शरीर को चलनी बना देते थे। तब भगवान को रोष आता था, मेरे देखते देखते बुढ़ा मेरे भक्त अर्जुन को मार ही डालेगा। तो भगवान को बड़ा क्रोध आ जाता था, लेकिन अब क्या करें, वो अस्त्र शस्त्र धारण नहीं कर सकते। इधर भगवान को अर्जुन में ताव लाने के लिए, भगवान तो सारथी है ना, लेकिन उनके शरीर को विक्षत करने का प्रयास करते थे। भीष्म जी तीखे बाणों से भगवान को विद्ध कर देते थे, तब अर्जुन को ताव आता था युद्ध करने का। एक बार लगा कि अब अर्जुन मर ही जाएगा, ये तो मृदु युद्ध करता है, पितामह आखिर ठहरे। भगवान ने सोचा ऐसी की तैसी मेरी प्रतिज्ञा की, उत्तर प्रदेश की भाषा ऐसी की तैसी कूद पड़े। एक रथ का चक्का था, उसी को लेकर मारे बिना नहीं रहूँगा। अब अर्जुन ने कहा महाराज महाराज प्रतिज्ञा टूटेगी आपकी। अब बहुत बढ़िया चित्र है गीता प्रेस से, अर्जुन ने पीछे से यूँ पकड़ लिया, कमर पकड़ ली। अब भगवान चक्र, कौन सा चक्र, रथ का चक्का, चक्र, यहाँ जो बलराम जी का रथ होता है उसका चक्र रखा गया है ना, विमला जी को, वो बलराम जी के रथ का चक्र है, लाके हमारे आदित्य वाहिनी ने रखा है, बहुत प्रयत्न करके वो दिया गया। तो भगवान अर्जुन को भी, पीछे अर्जुन पकड़े हुए है, वो गिरे या गिरा मारे बिना नहीं रहूँगा। भगवान दौड़े जा रहे हैं भीष्म को मारने के लिए। भीष्म कहते आइए आइए, हो भाग, आपके हाथों मर जाना तो सबसे ऊंचा है, आखिर जीत हमारी हुई आपकी। अर्जुन ने कहा महाराज प्रतिज्ञा मत छोड़िए, तोड़िए। तो यह कर तो क्या हुआ, कौन्तेय प्रतिजानी है न में भक्त प्रणश्यति, तू अपनी ओर से प्रतिज्ञा कर दे कि भगवान के भक्त का नाश नहीं होता। यह प्रतिज्ञा किसका अर्थ है, भगवान भक्त वत्सल होते हैं।
भक्त वत्सल भगवान होते हैं, भक्तों के ऊपर अनुग्रह भगवान का अद्भुत होता है। यहाँ भी कहा गया भगवान किसी से जीते नहीं जा सकते लेकिन जीत लिए जाते हैं। तो मैंने सुनाया, वनवासी ने बार बार पूछा, बाबा ये तो बोल चाहता क्या है? आखिर वो अगर इधर उधर घूमता होगा जिसे तू चाहता है तो मिला दूंगा, चलो बता दें क्या है। अरे भाई मैं तो नृसिंह का दर्शन करना चाहता हूँ, उनकी उपासना करता हूँ, मेरे इष्ट नृसिंह हैं। अच्छा अच्छा रुको, बस इतनी सी बात है ना। हाँ, अब सोचा कि देखो वनवासी है, कहता है इतनी सी बात है ना, कोई बात नहीं, तो मैं नृसिंह से मिला दूंगा। चुपचाप तो भगवान की कृपा है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, नृसिंह भगवान को वन में जो लताएं होती है ना, ये सब गला बांध करके और चल शंकराचार्य महाराज के जीवन चरित्र में लिखा है, जैसे जड़ भरत नहीं, राजा भरत, वो राजा भरत जिन कल्प भेद से कौन शकुंतला के बेटा दुष्यंत नंदन के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। और श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध 11 स्कंध के अनुसार जड़ भरत जो पहले भरत थे ऋषभदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र, उनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। उससे पहले अजनाभ देश था। तो हमने एक संकेत किया, क्या संकेत किया कि वो आया वनवासी, जैसे भरत, तो कौन भरत? दुष्यंत नंदन शेर के बच्चों को पकड़ लेते थे, दांत गिनते थे, शेर के बच्चों से खेलना, उसके दांत गिना के, और जैसे छोटे बच्चे पिल्ला, उड़िया में मनुष्य के बच्चे को पिल्ला कहते हैं, उत्तर प्रदेश में कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। भाषा का बहुत अंतर पड़ता है। ए पिल्ले इधर आओ, पिल्ले माने बच्चे, उधर अगर पिल्ला के मनुष्य के बच्चे को कह दे तो मारने दौड़े, वहाँ मनुष्य के बच्चे को नहीं, कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते। भाषा का भेद होता है ना, बहुत बढ़िया। भाषा का भेद भी बड़ा विचित्र होता है। मीराबाई कहते या नहीं, लक्ष्मीबाई, उधर बाई माने आदर का सूचक है। काशी में किसी को बाई कह दे, वहाँ बाई का अर्थ होता है वेश्या। एक मध्य प्रदेश के आए व्यक्ति, पुरानी बात है, अब जीवित हैं या नहीं, उन्होंने बताया नए नए आए थे, गली भूल गए जहाँ ठहरे थे, एक कोई माता जा रही थी, महिला आगे आगे, हे भाई आप पूरे मोहल्ले के बीच डंडा लेकर दौड़ने आए मारने के लिए। ये दिव्य महिला सती साध्वी, उनको तुम गाली दे रहे हो भाई। एक व्यक्ति था, भाई पहले पूछ लो किस प्रांत का है, मारो मत, लगता है पंडित है, कोई ब्राह्मण है। तो मध्य प्रदेश से आया हूँ, क्षेत्र से, बेचारा कांप गए कि मुझसे क्या अपराध हुआ। तो बताया गया, पंडित जी इधर बाई का नाम है वेश्या। उन्होंने कहा रे राम, बड़ा विकट। और लक्ष्मीबाई, मीराबाई में बाई का अर्थ तो बहुत दिव्य होता है, भाषा का बड़ा खेल। बिहार में चलता है लाल बुझक्कर माने बूझने वालों में श्रेष्ठ। हमने प्रवचन में कुछ जो आगे हम कहना चाहते थे, जज स्वामी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे, बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस हुए, रिटायर होने पे बाबा हुए। प्रवचन में जो मैं आगे कहने वाला था, स्वामी अखंडानंद महाराज ये सब विद्यमान थे। उन्होंने कहा आगे आप ये कहने वाले, हमने कहा आप लाल बुझक्कर हैं। उत्तर प्रदेश में वृंदावन क्षेत्र में लाल बुझक्कर का अर्थ होता महामूर्ख। हमने प्रशंसा की, अब उनका मुँह लटक गया। अब अखंडानंद जी महाराज बड़े विनोदी थे, ये वकील रहे हैं, जज रहे हैं, अब दंडी स्वामी हो गए, इनके अभिमान को कोई झाड़ने वाला तक मिला नहीं। अच्छा किया दंडी स्वामी ने महामूर्ख कह दिया। अब वो मिलना जुलना बंद हो गया। हमने सोचा हुआ क्या फिर, तो हम गए मिलने कि आप क्या रूठ गए हैं मुझसे, आपने हमको भरी सभा में महामूर्ख कह दिया, क्या हुआ? क्या लाल बुझक्कर शब्द का अर्थ महामूर्ख नहीं होता है? हमने कहा हम जहाँ के हैं वहाँ तो लाल बुझक्कर का अर्थ होता है बूझने वालों में श्रेष्ठ, भले ही होता हो। अब वो जज, वो स्वामी अखंडानंद महाराज का है, जब ये वकील था अपने बीच उनके सामने, तब तंग करता था, बड़ बोलता था। जज हुआ तो फिर कहना कि अब दंडी स्वामी हो गया, कोई खबर लेने वाला नहीं। अच्छा किया दंडी स्वामी ने लाल बुझक्कर कह दिया। हमने कहा अरे भाई, हमने कहा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ,
अर्थ हो गया बुद्धिमान, बुद्धिहीनों में श्रेष्ठ। शब्द की बात है। वो जो वनवासी था, लता से बांध उन कहे चल चल, जिधर मैं ले चल रहा हूँ चल, ले आया। ये तुम्हारा उपास्य है ना, इसको अब देखो पकड़ के तो मैं खेलता रहता हूँ इससे। तो पद्मपादाचार्य जी ने कहा महाराज यहाँ तो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, भूख प्यास को सहते सहते वर्षों से तप कर रहा हूँ, स्वप्न में भी दर्शन नहीं। अरे भाई इस पर ऐसे में रिझा हुआ हूँ, भोला भाला है, ये तो रोज ही मुझको ऐसा करता है, लगाम यहाँ बांध देता है, वहाँ बांध देता है लता से, कभी मेरे पीठ पर चढ़ जाता है, इस पर मैं इतना रिझा हुआ हूँ। क्या अर्थ हुआ? विद्या अलग है, ब्राह्मणत्व अलग है, सबका महत्व है, और भगवान जिस पर रिझ जाए। तुलसीदास जी ने क्या कहा? यही गुण ते, समय हो गया, बस रीझ हो सो सब वही विसरो। जिस गुण से रीझ करके आप वशीभूत हो जाते हैं, वे सब गुणगण मैं भूल गया, मुझे जीवन में तो कुछ है ही नहीं, भगवान है भाई। यहाँ भी कहा अजित, वस्तुतः तो आप पर कोई विजय प्राप्त कर सकता ही नहीं, लेकिन जितेंद्रिय सत्पुरुष जो होते हैं समदर्शी, उन्होंने आपको जीत लिया है। यह भी भगवान का अनुग्रह है। क्या क्या भगवान का अनुग्रह है कि अपने शेष के शेष बन जाते हैं, ये भगवान का अनुग्रह है। महाभारत में बहुत अच्छा उल्लेख है। ब्रह्मा जी तो भगवान श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए, वे या नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा देखो जब जब आप स्मरण करोगे तब तक जो कहोगे अवतार ले लूँगा, और हो तो मेरे पुत्र मेरे नाभि कमल से प्रकट हुए हो, शिष्य भी हो पुत्र भी हो, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। लेकिन व्यवहार में मैं पुत्र होकर तुमको पिता मानकर तुम्हारी बात का अनुगमन करूँगा। जब याद करोगे कि भगवान अब हमारे बस की बात नहीं, इतना उपद्रव हो गया है, मोर कछु न बसाई आपको ही अवतार लेना है। हाँ बताओ, अवतार ले लेता हूँ। कैसा अवतार मेरा होना है? युगानुकूल बताओ, उसी रूप में आ जाऊँ, वराह के रूप में आ जाऊँ, मत्स्य के रूप में आ जाऊँ, नृसिंह के रूप में आ जाऊँ, वामन के रूप में आ जाऊँ, परशुराम के रूप में आ जाऊँ। हाँ, भगवान के अवतार मुख्य तो सभी मुख्य ही हैं। मुख्य में मुख्य कौन है? 10 में दुई वनचर, दुई वारिचर, चारि विप्र एक ग्वाल, तुलसी दशरथ सुवन बिन को कर सके निहाल। 12 ग्रंथों में कहीं वचन नहीं है, अतिरिक्त वचन है, यही तुलसीदास या किन्हीं और का वचन है। संस्कृत में श्लोक भी है, हमने अपने ग्रंथों में लिखा है, उसी का अनुवाद है। दुई वनचर, 2 वन में विहरण करने वाले वराह और नृसिंह, वो तो मनुष्य पूरे हुए ही नहीं। 2 वारिचर, मत्स्य और कूर्म, 10 में 4 तो यूँ चले गए, 2 वनचर 2 वारिचर, 4 विप्र, ब्राह्मणों 4 अवतार भगवान ब्राह्मण कुल में लेते हैं। कौन कौन? वामन भगवान ब्राह्मण कुल में, परशुराम जी वामन कुल में, बौद्धावतार, ये हमारे सनातनियों के अवतार जो बुद्ध हुए हैं वो ब्राह्मण कुल में हुए, अग्नि पुराण के अनुसार बोल रहा हूँ। और ये जो बौद्धों के बुद्ध हुए हैं ये क्षत्रिय कुल में हुए, राजकुमार थे। हमारे जो 10 अवतार में ब्राह्मण हुए हैं वो गया क्षेत्र में उन्होंने जन्म लिया। कीकटेषु भविष्यति, ऋग्वेद में कीकट का अर्थ मैंने देखा क्षेत्र विशेष, सायणाचार्य ने भाष्य में लिखा है। और गया, हमारे श्रीधर स्वामी ने कीकटेषु भविष्यति, कीकट का अर्थ किया है गया प्रदेश। गया क्षेत्र में गांव मिल गया हमारे व्यक्तियों को, टीले पर है, लेकिन हिंदू हैं। 10 साल से मैं कह रहा हूँ कि वो टीले पर बुद्ध भगवान का मंदिर है, और पता चला है भूमिहार ये सब वहाँ खूब हैं, बहुत भक्त हैं भगवान के। उन भूमिहार कुल के भूषणों ने अंग्रेज के सामने भी युद्ध किया बहुत बार,
ये हमारे ब्राह्मण बुद्ध के अवतार हैं, उनका विग्रह। लेकिन अंग्रेज़ों ने बौद्ध मतावलंबियों का आलम्बन लेकर उन भूमिहार कुल के महान भावों को भुनवा दिया। इंदिरा जी से मैंने कहा था, इस बार किया या नहीं किया होगा, कि दलाई लामा जी हमको बहुत ही मानते हैं, बहुत मानते हैं हमको। तो दलाई लामा जी ने जो अपने हस्ताक्षर से पत्र दिया था 5-7 साल पहले, और हमने जब उत्तर दिया कई पृष्ठों में, वो उत्तर भी उन्होंने इतना महत्वपूर्ण माना। तो वो ग्रंथ छपा हुआ है जिसमें दलाई लामा जी का पत्र हमारे अपने हस्ताक्षर के सहित हमारा उत्तर भी उसमें छपा है। दलाई लामा जी हमको बहुत मानते हैं। एक बार हमको बुलाया तो प्रतिनिधि हमने भेजा श्रीमती इंदिरा झा जी को, तो 2 बार भरी सभा में इंदिरा जी के हाथ को अपने मस्तक पर रखा, कहा कि पुरी के शंकराचार्य की शिष्या हैं, उनके प्रतिनिधि होकर आए। तो हमने कहा भी दलाई लामा जी अनुकूल हैं, सामंजस्य कर लो, ये हमारे बुद्ध की मूर्ति हैं। गया में तो आपके बुद्ध ने तप किया, हमारे बुद्ध ने उस क्षेत्र में जन्म लिया, लेकिन वो सब हिंदू तो थोड़े आलसी होते हैं 10 साल से लटका हुआ है, मामला भी सुलझ सकता है। ये दलाई लामा जी हमको बहुत मानते हैं। तो हमने एक संकेत किया, क्या किया कि कटेशु भविष्यति, तो बौद्धावतारे, भगवान बुद्ध ब्राह्मण कुल में हुए। लोगों को इतिहास से गड़बड़ क्या हुआ मालूम है? अमरकोश के रचयिता अमर सिंह क्षत्रिय थे बौद्ध, उन्होंने गड़बड़ी क्या की अमरकोश में, भगवान बुद्ध ब्राह्मण कुल में उत्पन्न और क्षत्रिय कुल में उत्पन्न बुद्ध, दोनों के नाम एक साथ रख दिए, विभाजक कोई अक्षर और शब्द भी डाल दिया। अब कालक्रम से वो विभाजक अक्षर या शब्द का अर्थ क्या है लोग भूल गए, तो हमारे भगवान हो गए उनकी के भगवान। अग्नि पुराण आदि में हमने वचन भी 10 पृष्ठों में हमारा लेख है, भगवान बुद्ध का जो वर्णन है अग्नि पुराण में, भविष्य पुराण में ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ बुद्ध जी का ये वर्णन है। अग्नि पुराण में जो लंब कर्ण भगवान बुद्ध का जो वर्णन है, बौद्धों ने क्या किया, उसी को अपने बुद्ध के रूप में छापना प्रारंभ किया, तो नाम भी चुरा लिया, रूप भी चुरा लिया। इस प्रकार से अब सनातनियों को ये बोध ही नहीं कि बौद्धावतारे जब हम कहते हैं तो यहाँ पर भगवान विष्णु के अवतार बुद्ध ब्राह्मण कुल में हुए हैं। आगे जो कल की भगवान होंगे वो ब्राह्मण कुल में होंगे। तो 4 हो गए वनचर वारिचर और 4 हो गए विप्र कुल में उत्पन्न। 8 2 वनचर 2 वारिचर 4 विप्र 1 ग्वाल। अब नंद नंदन की दृष्टि से विचार करें तो श्री कृष्ण भगवान वैश्य हैं, और वसुदेव नंदन की दृष्टि से विचार करें तो क्षत्रिय हैं। पूर्वज एक ही थे, लेकिन नंद बाबा के पूर्वज ने वैश्य कन्या से विवाह कर लिया। क्षत्रिय अगर वैश्य कन्या से विवाह कर ले तो संतान की जाति वैश्य होती है, शास्त्र की मर्यादा ये है। इसीलिए नंद बाबा का वंश हो गया वैश्य कुल का, और वसुदेव जी की परंपरा क्षत्रिय कुल की ही रही। तो वसुदेव नंदन के रूप में क्षत्रिय हैं भगवान श्री कृष्ण, नंद नंदन के रूप में अगर विचार करें तो वैश्य हैं। लेकिन अब तुलसी दशरथ सुवन विन को कर सके निहाल, राम जी हमारे, तो हमारा उद्धार तो राम जी के द्वारा ही होगा। दशरथ सुवन नंद जो हैं, राम जी के बिना मेरा उद्धार कौन करेगा? तो राम जी क्षत्रिय हैं। श्री कृष्ण भगवान भी वस्तुतः क्षत्रिय ही हैं। 2 क्षत्रिय 4 ब्राह्मण, 2 वनचर 2 वारिचर, हो गया ना। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान हमारे पूज्य गुरुदेव का संदेश, आज 7:15 बज गया, हमारे पूज्य गुरुदेव का संदेश बहुत बढ़िया एकांत में कहा। कलयुग का लक्षण जितना विकट और विस्तार से लिखा है मत्स्य पुराण में, भागवत आदि में भी है, रामचरितमानस में तो अनुकृति है। कलयुग का लक्षण विस्तार पूर्वक मत्स्य पुराण में लिखा है। वो जो गुरुदेव ने एकांत में कहा, जो जो कहा सब हो रहा है। आगे ऐसा कहते थे मुझको एकांत में,
सुनो, आगे ऐसा होगा कि लोग योग का बहुत प्रचार करेंगे, योग और समाधि के बिना चर्चा नहीं करेंगे, उनको योग और समाधि की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं होगा। तो मैं बताता हूँ कि निर्विकल्प समाधि क्या है, ऐसे बोलते थे। आगे विश्व की गुत्थी सारी समस्याएं तुम्हारे पास आएंगी, उस समय तुम समाधान कैसे देना ये। फिर आगे जब तुम हिंदुओं की रक्षा, आर्य सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए प्रयत्न करोगे, तब लोग पंडित भी, बड़े बड़े पंडित भी कहेंगे कलयुग में यह सब होना ही है, क्या खामखा अपना दिमाग गर्म करते हैं, बस भजन और अध्ययन तक सीमित रहिए। तो भजन नहीं करता हूँ क्या, अध्ययन नहीं करता हूँ क्या? लेकिन राष्ट्रीय सब कुछ कुत्ते की दुम, उस समय किसी की बात मत सुनना। क्यों नहीं सुनना? कलयुग के अंतिम चरण में ना, कृतयुग कलयुग के संधि में, आगे जो अभी जो कलयुग है उसके बाद प्रलय होना है, थोड़े होना है, कृतयुग को आना है। कलयुग के अंतिम चरण में कल की भगवान ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होंगे। तो मोहन भागवत जी आदि के कहने के अनुसार सब जब वर्ण संकर ही हो जाएंगे, तो वर्ण संकर के यहाँ तो भगवान का जन्म हो ही नहीं सकता है। कोई न कोई ब्राह्मण परिवार उस समय भी ब्राह्मणत्व की रक्षा में समर्थ होगा या नहीं, उस कुल में जन्म लेंगे। तो बीज का नाश भगवान को अभीष्ट नहीं है। जब कलयुग के अंतिम चरण में भगवान ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे, तो तब तक कोई ब्राह्मण परिवार, कुछ न कुछ ब्राह्मण परिवार क्या वर्ण संकरता के चपेट से मुक्त होगा, तभी तो ब्राह्मण कुल में भगवान का जन्म लेंगे। इसलिए कोई भी कितना धैर्य को विचलित करने का प्रयास करे, किसी की बात पर ध्यान मत देना, क्योंकि भगवान का लक्ष्य बीज की रक्षा है। उस बीज की रक्षा में जो व्यक्ति अपनी सहभागिता का परिचय देता है, भगवान उस पर रिझते हैं, उस पर प्रसन्न होते हैं। अब एक चुटकुला सुनाकर अब हो गया सवर्ण अस्वर्ण, ये सब कहाँ से भूत प्रेत वाले शब्द लेके आए? ये सब फूट डालने के शब्द हैं ना। दो दो शब्द ने हिंदू को मार दिया, एक एक शब्द ने हिंदू को मार दिया। अंग्रेज़ों की कूटनीति को हिंदू समझते ही नहीं। एक कोई हुए हैं देवता, मैं तो देवता ही कहूँगा, व्यंग्यार्थ, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, अल्लाह ने मार दिया देश को। मुसलमान इतने बुद्धिमान हैं, कोई वैसे अल्लाह शब्द का अर्थ होता है लवकोमली आदि पर ही, अल्लाह माने भगवती का नाम। संस्कृत का शब्द है अल्लाह, अल्लाह का अर्थ होता है भगवती। लेकिन वो जिस ढंग से कहते हैं वो अल्लाह, कोई मुसलमान कहता है ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, अल्लाह कहेगा, ईश्वर नहीं कहेगा। हिंदू इतने पागल हैं, नकलची हैं, हिंदुओं ने कहा ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इस शब्द ने देश का विभाजन करवा दिया। अंग्रेज एक कूटनीति के द्वारा भारत को मार देता है। हिंदू इतने क्या कहें, हीनता को प्राप्त हो गए हैं कि अंग्रेज़ों की शराबी कबाबी खंड की प्रखंड की कूटनीति को समझ नहीं पाते। उसके बाद एक शब्द दे दिया किसी देवता ने, उसी देवता ने हरिजन, उसने हम ले दिया। उसके बाद दो शब्द बड़े भयंकर आ गए हैं, बुद्धिजीवी श्रमजीवी। अरे कौन बुद्धिजीवी? कोई ऋषि मुनि ऐसे थे जो बुद्धिजीवी होते हुए श्रमजीवी नहीं थे? श्रम से परहेज था। आज हर बच्चे को परहेज किया जाता है, तुम बेटा श्रम मत करना, श्रम करोगे तो बुद्धिजीवी नहीं गिने जाओगे, टीबी का मरीज बनो। फिर कोई ऐसा है श्रमजीवी में श्रम की बहुलता किसी के जीवन में हो सकती है, ऋषि मुनि का श्रमजीवी नहीं थे। तो बुद्धिजीवियों की सभा होगी, माने श्रमजीवी अछूत हो गए। अब देखो ये कितना शब्द है बढ़िया, बुद्धिजीवी शब्द, श्रमजीवी मार डालेगा, देश को मार दिया नहीं, बुद्धिजीवी श्रमजीवी। अब श्रमजीवी को मारते रहो, बुद्धिजीवी राज्य करो, बड़ी विकट बात। फिर कह दिया सवर्ण अस्वर्ण। अब शब्द का मारा हुआ भारत है क्या? शब्द अंग्रेजों ने, अच्छा उधर कहीं ये जो है ना झारखंड आदि में ऐसे ऐसे शब्द दे दिए हैं को मार देंगे, हिंदुओं को वनवासियों को अलग कर देंगे। तो बड़ी विचित्र बात। तो दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों के विरुद्ध अनर्गल प्रलाप करके देश को नष्ट किया जा रहा है, इसलिए सावधान रहना है। सुनो, इसमें मोहन भागवत हटा देना। राम राम।